Hi, good morning everyone. Good morning you all. How are you my dear students? I hope you all are well at your home. मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट्स जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे, साथ ही अपने आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। I mean जो बोर्ड परीक्षा आपकी होनी है मार्च महीने में। फिलहाल अभी डेट का एग्जैक्ट अनाउंसमेंट तो नहीं आया है सीबीएसई के अकॉर्डिंगली, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली it may be held in the month of March. I don't mind. आप अपनी पढ़ाई करते रहें। एग्जामिनेशन का डेट जब आएगा हम लोग अपीयर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस क्लास we studied about little bit about data okay, and database in the previous class, and I also just described only the formal definition of DBMS. Okay, so up to this point we studied in the previous class, I mean in the first session of your database. Clear? Today we are going to learn something more about DBMS. Correct? आज हम लोग DBMS के बारे में थोड़ा और अधिक जानकारी हासिल करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, वो आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, वे जैसे चाहें वैसे घर पे उसको बैठ के नोट कर सकते हैं। नोट करें, मैंने पहले ही बताया था कि आप घर पे बैठें तो ऐसे ना पढ़ाई करें, फॉर्मल ऐसे हम लोग पढ़ाई ना करें। ओके, जस्ट यू आर वाचिंग वीडियो, आप सिर्फ वीडियो वॉच नहीं करें। क्लियर है? आप उसे पॉज कर कंटिन्यूअसली आप उसे ना देखें, पॉज कर उसका नोटबुक अवश्य तैयार करें। आई होप इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग टू यू स्पेशली। ठीक है, मैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ कि आप सभी को ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपका सिर्फ एमएस एक्सेस से आता है, तो इसलिए यह चैप्टर हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले हर एस्पेक्ट्स को भी ये कवर करता है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को कहीं कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप लोगों के लिए फिर से आज एमएस एक्सेस का सेकेंड क्लास होगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग किसी समय को थोड़ा भी समय बर्बाद ना करें और कैसे भी हो हम समय की महत्ता को समझे, क्षण क्षण का प्रयोग करें। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको फॉलो अप करेंगे तो डेफिनेटली आई एम नॉट द गॉड, आई एम नॉट द परफेक्ट मैन। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बट एटलीस्ट आई कैन टीच यू सो मच दैट नो वन कैन फॉलो यू। आप इतना तैयारी अवश्य कर सकते हैं कि कोई भी आपको चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए और परीक्षा के कोई भी प्रश्न जो है आपको विचलित नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था DBMS, राइट? तो शायद मैंने DBMS का डिस्क्रिप्शन जस्ट लिखाया था, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखाया था, और मैंने आपसे कहा भी था कि इसको हम लोग इस क्लास को अगले क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसी को हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले DBMS क्या है? मैंने आपको बताया था इट स्टैंड्स फॉर, कुछ लोग इसके फुल फॉर्म पूछते हैं कि सर फुल फॉर्म बताइए। भाई फुल फॉर्म तो बच्चों वाली बात है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये सब चीजें जो है वो बच्चों के लिए, आप फुल फॉर्म याद करो, ये करो वो करो, नहीं, दिस इज नॉट एप्लीकेबल अप टू द स्टैंडर्ड 10th या 10th के स्टैंडर्ड के लिए उचित नहीं होता है। फिर भी आपका रिक्वेस्ट है तो मैं कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। इट स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? कितनी बार कहा है कि सिस्टम वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है, इसलिए इस चीज को समझे। बेसिकली है क्या? बेसिकली इट इज
सॉफ्टवेयर। ये डेटाबेस क्या, डीबीएमएस क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सॉफ्टवेयर है। बेसिकली इट इज व्हाट, सॉफ्टवेयर दैट मैनिपुलेट्स डेटा, राइट। मैनिपुलेशन का वर्क मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, इसलिए अब ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें, क्योंकि टाइम, एक ही चीज को बार बार पढ़ाने से ऐसा लगता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू डू दैट, ओके। एंड आई होप you all will learn very clearly. Okay, it is software that manipulates data. क्लियर? मैंने क्या कहा कि अब डेटाबेस क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये सब पहले की बात है। इट्स कॉल्ड डेटाबेस। भाई डेटाबेस जहाँ रखेंगे उसे तो मैनेज करना पड़ेगा। डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट करना है, उसे अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, जो कुछ भी एक्टिविटीज आपको डेटा पे करना है, परफॉर्म करने हैं, तो वे सारे के सारे that come under the category of manipulation. Okay, all DBMS software are called back-end, most important point, note down it, back-end software. Okay, क्या बताया मैंने? all DBMS softwares are called back-end software. It's very important point, just note it down. मैं आपको थोड़ी देर में इसको इलेबरेट करके मैं बताऊंगा कि भाई ऐसा मैंने क्यों कहा, बैकएंड का मतलब क्या होता है और फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप लिखते चलें, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं। मैंने कहा क्या कि बैकएंड सॉफ्टवेयर क्यों कहा, कि डाटाबेस कोई भी होता है, उससे कोई यूजर विजुअलाइज नहीं करता है। विजुअलाइज करना मतलब आप दूसरे देख नहीं पाते। अर्थात अगर आप बैंक में अपीयर होते हैं, बैंक में प्रेजेंट होते हैं, और आपको चेहरा देखकर कोई बैंक का एम्प्लॉय आपका डाटा का सारा डिटेल नहीं निकाल सकता है, अनटिल एंड अनलेस यू आर गोइंग टू टेल योर अकाउंट नंबर। जब तक कि आप उसे अपने अकाउंट नंबर नहीं बताते, तब तक क्या कर सकता है, कोई भी डाटा आपसे संबंधित वो फेच नहीं कर सकता, वो रीड नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए क्या कहा कि बैकएंड सॉफ्टवेयर, ये क्या है हमारा भाई, डाटाबेस डीबीएमएस जो है हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अब पूछोगे ना भाई ये, अच्छा बताइए वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर, ठीक है, कौन कौन से है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जिसे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, उसमें से कोई एक पढ़ना है, सब तो हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोगों तो एक ही पढ़ना है। ओके, सो बी अटेंटिव, लिसन टू मी मैन हियर, यहाँ सभी आदमी ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अब ऐसा होता क्या है कि इसमें से एक कोई सॉफ्टवेयर का नाम लिख देगा और बोलेगा इसमें से डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो अगर आपको नाम पता नहीं होगा तो उस परिस्थिति में आप एक नंबर का क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, सो नोट इट डाउन इमीडिएटली। आप सभी आदमी से नोट डाउन करिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या, फॉक्स प्रो। ये पहले यूज होता था, मैं इसके बगल में आपको लिख देता हूँ आउटडेटेड। ओके, आउटडेटेड, अब इसका यूज कोई नहीं करता, सीधी सी बात, आउटडेटेड। बट है तो डीबीएमएस, है तो डाटाबेस का सॉफ्टवेयर, तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, सीधी सी बात है। एमएस एक्सेस, ये हम लोग को पढ़ना है, कौन सा, एमएस एक्सेस हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, माई एसक्यूएल। अगर आप लोगों में से कोई भी लोग जो कंप्यूटर साइंस में अपना कैरियर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और अगर 12th क्लास में भी कंप्यूटर रखते हैं, तो उन्हें मैं पढ़ाऊंगा माई एसक्यूएल डाटाबेस। वहाँ एमएस एक्सेस नहीं चलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड द प्रोविजन ऑफ डाटाबेस has been introduced in each standard. Okay, तो मैंने क्या बताया कि हम लोग अगर प्लस 2 में कोई भी भैया बहन, कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा है जो
कंप्यूटर पढ़ना चाहता है तो माइस्क्यूएल डाटाबेस में वहां पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पे वही दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है मोस्ट जेंट डाटाबेस। जेंट मीन्स लार्ज, विशाल। ओके, डाटाबेस कौन है? ओरेकल है आपका, सेबेस, ओके, इंटेग्रा, क्लियर है। तो ये सब सारे के सारे क्या है मेरे? ये सारे के सारे मेरे डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। इंटेग्रा एटीसी कर दीजिए, बहुत सारे डाटाबेस सॉफ्टवेयर अब डेवलप होंगे फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के रूप में क्या क्या आपने देखा भाई कि हमारा फॉक्स प्रो है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, आउटडेटेड है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेस है, माई सिक्वल है, इसको लिखा जाता है माई एसक्यूएल, क्लियर, लेकिन पढ़ा जाता है माई सिक्वल। अगर कहीं कोई पढ़ता है माई सिक्वल तो आप चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि वो और कोई नहीं, आपका माई एसक्यूएल नहीं है। ओके, नेक्स्ट ओरेकल। ओरेकल बहुत बड़ा डाटाबेस होता है ना, और आप देख रहे हो जितने सारे अब ये माई सिक्वल भी यूज हो रहा है, लेकिन ओरेकल जो है बहुत ही यूजफुल, बहुत ही मोस्ट वल्नरेबल ये डाटाबेस है आपका, ठीक है। और मैक्सिमम कंपनियां जो है जैसे गूगल हुआ, आपका यूट्यूब हुआ, ठीक है, ये सब कौन से डाटाबेस यूज करती है? ओरेकल का यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? साइबेस, इंटेग्रा, ये सब सारे के सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम, क्लियर है? एनी डाउट? नहीं। तो कहा कि सर हम लोग जो मैनुअल काम करते ही थे, ठीक है, मैनुअल काम करते ही थे, तो क्या आवश्यकता थी डीबीएमएस को लाने का? ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या मतलब? समझ में कुछ नहीं, कुछ ज्यादा फायदा तो हमको नहीं दिख रहा है। फायदा है मैन, फायदा है। देर आर सो मेनी एडवांटेजेस, ओके, देर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। सो right now we are going to discuss features. Write down the features of what? Database. Naman, are you getting me? Jaya, Janvi, are you sleeping? Oh my god, you all are sleeping there. Wait, just listen to me. Okay, note it down immediately. Sure. Yes. Ritika, no. Yes, note it down. No, features of database. Okay, what are the features? So first feature is what? Security. Oh my god, security. First feature is what? Security. What is security? A security क्या है भाई हमारे? Okay, it restricts unauthorized access of data. Okay, it restricts unauthorized access of data. That is no one can access my data without my permission. ओके, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। हमारा डेटा जहां भी है, जैसे बैंक में होगा, आप लोग फेसबुक के अच्छे यूजर हो, डेफिनेटली आपके फेसबुक आईडीज भी होंगे और ट्विटर आईडीज भी होंगे, और जो भी हो आपके सोशल मीडिया जो भी आप यूज कर पा रहे हो, सबका आपके लिए क्या होगा? एक प्रोफाइल होगा। प्रोफाइल में आपने सिक्योरिटी और लगा कर रखा होगा, आई मीन आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, क्लियर है? So no one unauthorized person, unauthorized means the person who is not, who doesn't deserve the access right to your profile cannot access them, ठीक है। मतलब आपके जो कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आपके प्रोफाइल को, कोई भी व्यक्ति जिसे आपने अपनी कंसेंटमेंट नहीं दी है, ठीक है, तो वो आपके प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर सकता है। ऐसा कर सकता है क्या? आपका एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड सबों के पास होता है, लेकिन आपके एटीएम कार्ड किसी को अगर आप दे भी दो तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको तो पिन नंबर बताया नहीं, ठीक है, तो एटीएम कार्ड ले जाएगा। 3 बार ज्यादा गलत पासवर्ड डालेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, इससे जैसे चौथा बार तीसरा बार में लॉक कर देगा वो,
3 attempts after failure, okay, your ATM card will be blocked automatically, man, automatically. Okay, so that person cannot access any amount of money from your account. Clear है? तो ये क्या करता है? Who is there? Who is there? तो database is there. A database basically DBMS is there, na? DBMS is checking and implementing the security aspects into my database so that unauthorized person cannot access. Clear? Yes. ठीक है, तो वहां पे आप तो नहीं होते, अपने डाटाबेस में सिक्योरिटी के लेकर बैठे हुए नहीं तो होते हैं ना, लेकिन क्या है जो डाटाबेस इंप्लीमेंट करता है वहां पे, डीबीएमएस इंप्लीमेंट करता है, हम लोग वहां पे नहीं होते, कोई हमारे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है until unless I provide my consent to them. ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट पॉइंट. ओके, तो सिक्योरिटी समझ में आया सबको? ठीक है, आई होप सो सबको समझ में आया होगा. नहीं आया है तो फिर से आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके बता सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो. ठीक है, सर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. डेफिनेटली समझ में आएगा. यू आर सो इंटेलिजेंट मैन, यू आर सो इंटेलिजेंट दैट यू कैन परसीव whatever I am teaching here in a single signal. मेरा एक सिग्नल मिलने की देरी होती है कि माय स्टूडेंट्स ग्रैस्प इट इमीडिएटली. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सपोज आपको समझ में नहीं आया, फिर भी मेरे तरफ से ओपन प्रोविजन है आप लोगों के लिए कि आप जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इमीडिएटली मेरे को फोन करो, मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करो, कमेंट करके बताओ. ठीक है, नो प्रॉब्लम. चलिए ठीक है, तो पहला फीचर देख लिया आप लोगों ने. नेक्स्ट है क्या? डेटा शेयरिंग. ओ माय गॉड, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? डेटा शेयरिंग. ओके, it facilitates us to access data, to access own data. Okay, to access own data residing anywhere. Okay, residing anywhere in the world. Got it? तो क्या कहा? It facilitates us to access own data residing anywhere in the world. Example, sharing of data among all banks. Clear? जैसे डाटा शेयरिंग की बात होती है, सपोज you are the customer of SBI, State Bank of India, and suppose you are standing where, आप वहां खड़े हैं जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई एटीएम नहीं है. सपोज वहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, किसी का भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो क्या आप अपने एसबीआई वाले कार्ड से बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, आई मीन अदर किसी बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या डेफिनेटली कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. या everybody stated me the right answer. Yes sir, definitely we can do it. आप लोग कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज दिस? अगर सारे बैंक के डेटा आपस में शेयर नहीं किए होते, सारे लिंक्ड नहीं होते, तो आप नहीं कर सकते थे. ठीक है, मतलब कि आप जिस बैंक के कस्टमर है उसी बैंक के एटीएम से सिर्फ निकाल सकते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है. ठीक है, इसीलिए बैंकों के ऊपर देखेंगे लिखा रहता है सीबीएस ब्रांचेज. सीबीएस मीन्स व्हाट? सीबीएस ब्रांच का मतलब क्या होता है? सीबीएस ब्रांच. ओ माय गॉड, सीबीएस मीन्स centralized banking services. Centralized, it means what? Centralized banking services. Okay,
मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोग सर्विस है, हम चाहें तो एक ही बैंक में बैठकर सारे काम कर सकते हैं अपना, ठीक है। कहीं से डाटा हम फेच कर सकते हैं, कहीं से पैसे हम निकाल सकते हैं। ओके, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। इज इट सो और नॉट? या, करेक्ट। नेक्स्ट, reduce redundancy. This is the very technical point. You know about duplicacy. Okay, reduce redundancy. You can say duplicacy, duplicacy, duplicacy. Okay, very good. I hope it's a very clear point to you all. Duplicacy, clear? Duplicate. You can say that duplicate, duplicacy from that place. Okay. डीबीएमएस क्या करता है कि आपके डाटाबेस में कोई भी डाटा डुप्लीकेट नहीं होने देता। क्लियर है? इट अवॉइड्स डुप्लीकेट डेटा। ठीक है, यह डुप्लीकेट डेटा को अवॉइड करता है, मतलब उससे इंसर्ट होने ही नहीं देगा डेटाबेस में। सिंपल सी बात है। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी डाटाबेस में डाटा जब इंसर्ट होता है तो वह प्राइमरी की के बेसिस पे होता है। क्लियर है? अगर प्राइमरी की डुप्लीकेट हो गया तो उसे इंसर्ट नहीं करने देगा। ठीक है, मतलब ये डाटा को डुप्लीकेट नहीं होने देगा, कभी नहीं होने देगा। क्योंकि सपोज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, नो प्रॉब्लम, एंड सपोज योर नेम इज नमन, आपका नाम नमन है, और क्या सिर्फ आप ही का नाम नमन हो सकता है? आपके क्लास में, आपके सेक्शन में की बात मैं नहीं करता, आपके क्लास में और भी तो नमन हो सकता है। क्या आपका एडमिशन नंबर दूसरे के एडमिशन नंबर से मैच करता है क्या? नहीं ना। लेकिन नाम तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाम सेम होने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है स्कूल में, व्हाट इज दैट? तो आपका जो नाम है वो नेम क्या है? आपका नाम है नमन, लेकिन आपका एडमिशन नंबर क्या है? तो डिफरेंट। उसी तरह से हर व्यक्ति का अकाउंट नंबर बैंक में क्या होता है? अलग होता है। नाम तो सबका सेम हो सकता है, नो प्रॉब्लम मैन। अब किसी का नाम है सलमान, तो सलमान कोई दूसरा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, सब कुछ सेम हो सकता है, सलमान खान, नोमान खान, कोई भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोमान आर गेटिंग मी? यस, वेरी गुड। तो अब क्या कहा कि भाई हो तो सकता है किसी का नाम कॉमन हो सकता है, मैच कर सकता है, लेकिन क्या एक दूसरे का अकाउंट नंबर कभी मैच करता है क्या? नहीं। तो कहता है डेटाबेस का वह फील्ड जो यूनिक होता है, जो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, वही फील्ड क्या बनता है? प्राइमरी की बनता है। क्लियर है? और प्राइमरी की के बेसिस पे किसी भी टेबल में, किसी भी डाटाबेस में डाटा की एंट्री होती है। ओके, नेक्स्ट। ओके, should I raise it? Yeah, good. Next point, integrity, write down fourth point, data integrity. What is this data integrity? It means what? Modification made at one point. So note it down, my dear students. I hope you are all very comfortable while studying database. I hope so. Is it so or not? Yes, sir. Okay. Modification made at one point propagates in the entire database. ओके, मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन अपने डाटाबेस में करते हैं तो इमीडिएटली क्या होगा? वो जो उसका इम्पैक्ट है, उसका इफेक्ट है, वह संपूर्ण डेटाबेस को प्रभावित करता है। अर्थात यदि आपने किसी बैंक के एटीएम से अपने ही अकाउंट से आपने पैसे विड्रॉल किए हैं, कर सकते हैं, आपका संपूर्ण अधिकार है उस पर, बेहिचक कर सकते हैं।
परंतु जैसे ही आप पैसे निकालते हैं, आपके जो बैंक अकाउंट में जो लिंक मोबाइल नंबर होता है उस पे एक मैसेज चला जाता है। क्लियर ना? यस। फिर क्या होता है, अब अगर आपने पासबुक को अपडेट करके देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपने किस बैंक के एटीएम से किस प्लेस पे कितने बजे कितनी राशि कितने समय में निकाले, सारी की सारी एंट्री हो गई होती है वहां पे। क्या आपने किया? नहीं ना, डेफिनेटली नहीं, आपने नहीं किया। ये डाटाबेस खुद कर दिया। मतलब जहां कहीं आपने एक बार मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा सा आपने चेंजेस किया, और जो आपके अकाउंट बैलेंस था, सपोज आपके अकाउंट बैलेंस पे पहले से 10,000, आपने 5,000 विड्रॉल कर लिया। क्लियर ना? अब कितना बचना चाहिए? 20,000 है जया? 20,000 बचेगा क्या? नहीं ना? यस, करेक्ट। हाँ, तो 5,000। अब ये 5,000 किसने, आपने सब्ट्रैक्ट किया क्या? नहीं ना, आपने तो पैसे विड्रॉल किए, लेकिन सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस किसने कर दिया? डीबीएमएस ने कर दिया। क्लियर? इज इट गुड ना? या every activity is carried out by data software. You don't have to do anything. आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर? Ritika, getting my points? Okay, very good. प्रगति, सो रही हो? Okay, okay, okay. Wake up, wake up, wake up. Wake up, baby. Okay. Now, come to the point. Next. मॉडिफिकेशन, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन आप अगर करते हैं तो संपूर्ण डाटाबेस पे उसका प्रभाव पड़ता है और वह स्वयं परिवर्तित भी हो जाता है। अर्थात कि आपने छोटा सा मॉडिफिकेशन किया, परंतु डाटाबेस आपको जहां जहां रिक्वायरमेंट थी सारे जगह पे मॉडिफिकेशन कर चुका है। क्लियर? ताकि आपके डाटा बेस से जो अमाउंट विड्रॉल हुआ है उसकी संपूर्ण जानकारी आपके डाटाबेस में रहनी चाहिए। क्लियर है? सपोज कभी कभी ऐसा होता भी है कि आप बैंक एटीएम से पैसे निकाल रहे हो। क्लियर ना? लेकिन उस वक्त होता क्या है कि पैसे आप निकाल नहीं सके, और क्या हुआ, पैसे उसमें आपके अमाउंट डिडक्ट तो हो गए, लेकिन पैसे आपके मशीन तो दिए नहीं। अब क्या होगा? वरीड ना? या लिटिल बिट वरीड। आई होप सो एनीवन कैन बी देयर। ओके, अगर मैं वहां रहूंगा तो मैं भी चिंतित हो सकता हूँ। क्लियर है? बट घबराने की कोई बात नहीं है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, तो हम कंप्यूटर वाले क्यों घबराए? just write an application to the branch manager, okay, of respective bank, and he will resolve your money and your money will be back within 72 hours. आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। ठीक है? तो इसलिए आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बेहिचक आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप जाते हैं मॉल में शॉपिंग करने, कार्ड दे सकते हैं, पेमेंट करा सकते हैं। कुछ लोग होता है क्या कि पिन नहीं बताते, बोलेगा मेरा पिन है, नहीं बताना, नहीं बताना, ये तो अच्छी बात है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पिन होने से क्या फर्क पड़ता है? हम उसको कार्ड देंगे तब तो पता चलेगा ना। ठीक है? और इतना किसका पिन कौन याद रखता है? ओके, चलिए, अच्छी बात है। तो ये क्या हुआ कि मॉडिफिकेशन मेड एट वन पॉइंट propagates in the entire database. Okay, with with respect to with respect to time, with respect to date and time. Okay, with respect to date and time. ठीक है? ये डेट एंड टाइम के साथ मॉडिफिकेशन होता है ना? है ना? अमेजिंग थिंग। यस। इसको पहले हम लोग क्या करते थे, लेकिन हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम थी कि जब बैंक का काम पहले भी हुआ करता था, मैंने आपको पहली बार बता चुका हूं कि जब कंप्यूटर सिस्टम नहीं था तब भी डाटाबेस का काम हुआ करता था, लेकिन वहां पे हम लोग मैनुअल करते थे। लेकिन वहां पे हम लोग मिस क्या करते थे ना, डेट डेट तो लिखते थे बट टाइम नहीं लिखते थे, कितने बजे कितने मिनट पे आपने पैसे अपने अकाउंट से निकाले। ठीक है? लेकिन ये सॉफ्टवेयर सब कुछ कर देता है हमारे लिए, है ना आसान? इसलिए कंप्यूटर पढ़ना है ना इजी, और मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर पढ़कर लेस इफर्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्क। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ और पहले ही बता चुका हूँ कि कंप्यूटर स्टडी मीन्स व्हाट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टास्क। मैक्सिमम काम आप कर सकते हैं परंतु लेस, उसके लिए क्या करना होगा? लेस एफर्ट। ओके, बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट आप कम ही परिश्रम करके अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। ओके, so these are the features of database, DBMS. Okay, is it clear to everyone? Yes.
Now we are going to learn the functions of DBMS. Okay, ready? Are you ready? Janvi, Jaya, Naman, got it? No? Yes, no. Got it? Thank you. Okay, now come to the next point. And the point is that today we have to study something more about okay, something more about functions of, is it visible to you? Yes, functions of DBMS. क्लियर? अब ये DBMS के फंक्शंस क्या क्या है, कोई बता सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी? ओके, फंक्शन सीधी सी बात है, हम टेबल को मैनेज करते हैं, हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, तो पहले डेटाबेस बनाना भी तो पड़ेगा ना, है ना? अगर हम अपने घर को मैनेज करते हैं तो अगर हमारे पास घर रहने के लिए नहीं है तो घर तो बनाना पड़ेगा, है ना? सिंपल सी बात। यस, तो पहला क्रिएट टेबल, पहला काम क्या हो गया? क्रिएट टेबल। अगर टेबल का अगर मैंने क्रिएशन कर दिया है, अगर टेबल में हमें रो और कॉलम बढ़ाने पड़े तो क्या बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? रो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, रो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, बढ़ाना किसको पड़ता है? कॉलम को। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि हम लोग कॉलम को जो बढ़ाना पड़ता है वो आसानी से हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या हुआ? मॉडिफाई टेबल। अब टेबल को अगर मैं मॉडिफाई कर सकता हूं तो क्या उसे डिलीट नहीं कर सकता क्या? यस श्योर, डिलीट टेबल। ठीक है, ये फंक्शंस है उसके। अब कौन से कमांड का क्या काम करेगा उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है? अब क्या करता है कि भाई इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस। अब डेटाबेस में क्या कर सकते हैं? हम डाटा डाल भी सकते हैं ना। यस, डेटाबेस। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये सब काम है किसके? डीबीएमएस के। जब इंसर्ट कर सकते हैं तो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट और क्या हो सकता है? जब इंसर्ट कर सकते हैं तो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा अपडेट भी कर सकते हैं ना, अपडेट डेटा इनटू डेटाबेस, तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं। और अपडेट कर दिया तो क्या कर सकते हैं? उसे हम मॉडिफाई तो कर सकते हैं ना। मॉडिफाई और अपडेट बोथ आर डिफरेंट। ओके, नाउ कंसंट्रेट ओवर हियर, मॉडिफाई डेटा इनटू डेटाबेस। क्लियर? नेक्स्ट, जब मॉडिफाई कर सकते हैं तो डिलीट नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली कर सकते। डिलीट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट, सो these are the functions of DBMS. Any of you have any doubt? If you have any doubt, then you may contact me, you may call to me, and I hope this channel will be very, Gyan Guru will be very helpful for you, and in the respect of your preparation, I hope, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी आदमी इसको सीरियसली नोट करेंगे। नोट करने के बाद इसका नोट्स बनाइए और इसकी एक फेयर कॉपी तैयार कर ले। आपकी परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में बहुत ही मदद करेगा आपको। ठीक है, करेंगे वो देखेंगे इसका इम्पैक्ट, और जो ना करेंगे वो इसका क्या जान पाएंगे कि इसमें क्या लिखा गया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इसे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही हो, ठीक है, आप इमीडिएटली हमें क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस हम ज्वाइन करें, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फॉर ऑनलाइन सेशन, कॉल ऑन
900-628-99994 and my second number is what? 9835155183. ओके, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप इसको कॉल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ सबको ये वीडियो मेरा बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये सेकंड क्लास है और थोड़ा सा जब अगली क्लास की मैं चर्चा करूंगा उस वक्त मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट चीजें, इसलिए अगले क्लास को मिस ना करें, सभी आदमी इसको नोट डाउन करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।